हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर 9 शुरू करेंगे, हीट एंड बजट। हमने चैप्टर 8 तक पढ़ा है। चैप्टर 9 छोटा सा ही है, तो चैप्टर 9 के साथ चैप्टर 10 भी इसी वीडियो में निपटा देंगे। चैप्टर 9 इसमें थोड़ी 2-3 लाइन में डिफाइन कर रखा है, पर मैं तुम्हें ज़्यादा पढ़ा दूंगा। सोलर रेडिएशन के बारे में बताया है, सोलर रेडिएशन एंड हीट बजट। सन से जो अर्थ की तरफ जो रेज आती है ना, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, लंबी वेव्स। और जो अर्थ से सन की तरफ जाती हैं वो होती हैं शॉर्ट वेव्स। अर्थ जो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस की वजह से जो हीट अब्जॉर्ब कर लेती है सन की, उसी की वजह से अर्थ का हीट मेंटेन रहती है। अगर वो ना हो तो फिर पूरी पृथ्वी पे बर्फ जम जाए और बहुत सर्दी हो जाए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड या कोई गैस ना हो तो यही पढ़ेंगे। इक्वेटर पे कितना टेम्परेचर रह रहा है, कैप्रिकॉन पे कितना रह रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कितना रह रहा है, इस बारे में बताया कि अर्थ का रोटेशन और टिल्ट, अर्थ का टिल्ट टिल्ट होने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हीट एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। सी एंड ओशियन का टेम्परेचर डिफरेंस, जो आइसोथर्म लाइंस होती हैं वो समर्स में आइसोथर्म्स लाइन नॉर्थ की तरफ बेंड हो जाती हैं, और वहीं विंटर की तरफ आइसोथर्म लाइंस साउथ की तरफ टुवार्ड्स पोल। ये पीवाईक्यू में आ चुका है, जो 2025 के पीवाईक्यू में आया था कि आइसोथर्म लाइंस हैं जो वो सर्दियों में नॉर्थ की तरफ होती हैं या साउथ की तरफ होती हैं। तो उसमें सर्दियों में अगर हम बात करें तो साउथ की तरफ बेंड हो जाएंगे, क्योंकि ना सन सर्दियों में साउथ की तरफ होता है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास। तो आइसोथर्म लाइन ऑस्ट्रेलिया के पास हो जाएंगी सर्दियों में। पीवाईक्यू में आया था कि आइसोथर्म लाइन के बारे में बताओ, तो इस बार ये भी आ सकता है आइसोबार। आइसोबार के बारे में आ सकता है। आइसोथर्म पूछा है तो आइसोबार क्या बात है, ये भी पूछ सकता है। तो प्रिडिक्शन रहेगी आइसोबार के बारे में पूछा जाए इस बार। अब ये ध्यान रखिए पॉइंट जो मैंने बताया कि जो सन की तरफ से आती है ना रेस, वो आती है लॉन्ग वेव्स के रूप में, और जो पृथ्वी से जाती हैं वेव्स सन की तरफ से, वो जाती हैं शॉर्ट वेव्स की तरफ से। ये पूछा गया है कि बताइए कि पृथ्वी से सन की तरफ से यदि वो लॉन्ग वेव्स होती हैं शॉर्ट वेव्स होती हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन कर देगा, लॉन्ग वेव है शॉर्ट वेव, आप सोचने पर मजबूर हैं, पर आप थोड़ा रिवाइज करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि सन से जो आती हैं वो होती हैं शॉर्ट, और जो पृथ्वी से जाती हैं वो होती हैं लॉन्ग। ठीक है, यही आप थोड़ा अपने आप से पढ़ना एनसीईआरटी। अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10, क्योंकि हमने बताया चैप्टर नंबर 9 तो छोटा सा ही था, जिसमें आइसोथर्म और हीट बजट के बारे में बताया गया था। चैप्टर 10 यूपीएससी के मोटिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्लाइमेटोलॉजी का पूरा कोर बताया गया है कि प्राइमरी विंड्स क्या होती हैं, जेट स्ट्रीम क्या होती हैं, वेस्टर्लीज क्या होती हैं, पोलर स्ट्रीम्स क्या होती हैं। ठीक है, तो पहले हम प्राइमरी विंड्स के बारे में देखते हैं, ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज। और जो 0 से 60 डिग्री नॉर्थ एंड 0 से 60 डिग्री साउथ पे चलती हैं उसको बोलते हैं वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ बेंड हो जाते हैं, क्योंकि कोरियलिस फोर्स की वजह से राइट की तरफ बेंड हो जाएंगी, वहीं साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ बेंड हो जाएंगी। वहीं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम 30 डिग्री लेटीट्यूड नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से 60 डिग्री तरफ चलती हैं। इसे वेस्टर्ली और इसे ईस्टर्ली क्यों बोलते हैं, इसके बारे में बताऊं, क्योंकि ये वेस्ट की तरफ से चल रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है, वेस्ट। तो ये वेस्टर्ली है और ये ईस्ट की तरफ। सब पोलर बोलते हैं कोई इसे, और कोई इसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल होती हैं जो 0 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ चलती हैं, वो होती हैं सब ट्रॉपिकल।
एंड सब पोलर होती हैं, वो चलती हैं 30 डिग्री से 60 डिग्री। और यहाँ ठंडक होती है सब पोलर में। ठीक है, ये हो गया। आप थोड़ा रिवाइज करना, फिर आपको आ जाएगा अच्छे से। गरज थी 40, गरज थी 50, 60, ये केवल साउथ हेमिस्फेयर में चलती हैं और ये नॉर्थ में नहीं चलती, क्योंकि साउथ हेमिस्फेयर में सी होने की वजह से, ओशियन होने की वजह से कोई रुकावट नहीं आती, तो ये अपनी पूरी स्पीड से चल सकती हैं। नॉर्थ में माउंटेन्स या कॉन्टिनेंट्स की वजह से ये नॉर्थ में नहीं चल सकती, नॉर्थ में नहीं। प्राइमरी विंड्स हमने पढ़ लिया, अब बारी है पार्ट बी सेकेंडरी विंड्स के बारे में पढ़ने की। सेकेंडरी विंड्स समझे तो मॉनसूनल विंड्स के बारे में। ठीक है, विंटर में मॉनसूनल विंड्स का क्या हाल होता है और समर्स में मॉनसूनल विंड्स का क्या हाल होता है, तो हम ऐसे दो डायग्राम की वजह से समझेंगे। फर्स्ट डायग्राम ये है और सेकंड डायग्राम ये है। फर्स्ट डायग्राम में बताया गया है कि सन इक्वेटर से साउथ की तरफ पहुंच गया है और यहाँ पे भारत में विंटर आ गया है, और विंटर आएगा तो यहाँ पे भारत में हाई प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर जाके सीधा कोरोमंडल तट से होके अरेबियन सी और फिर इधर चला जाएगा इक्वेटर से इधर, तो ये लौटती हुई रेन होगी। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है कि जो चेन्नई में रेन हो रही है वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि ये लौटता हुआ मानसून आ रहा है तिब्बत से, और ये बे ऑफ बंगाल से पानी यहाँ से ले रहा है, और फिर यहाँ पे फिर से लैंड आ गई, और फिर यहाँ पे विंटर में रेन हो जाती है। क्यों होती है अब समझ गए आप, क्योंकि ऊपर से ये आ रही है तिब्बत से हवाएं, और यहाँ से समुद्र से पानी ले रही हैं बे ऑफ बंगाल से, और फिर यहाँ चेन्नई में बारिश हो जाती है। तो अभी तो हम सुनते हैं कि सर्दियों में बारिश हो रही है चेन्नई में, साउथ में बाढ़ आ रही है, क्यों, क्योंकि ये उल्टे मानसून होते हैं। अब आए पार्ट बी पे, जब भारत में गर्मी होती है मतलब समर्स होते हैं, तब होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन, और यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है दिल्ली के आसपास और भारत में नॉर्थ इंडिया पे। तो इधर से इक्वेटर से विंड्स आएंगी, तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से लेफ्ट की तरफ बेंड हो जाएंगी, लेफ्ट की तरफ जैसे पास पास करेंगी इक्वेटर को, फिर राइट की तरफ उसको बेंड हो जाएंगी, फिर केरल और गोवा मुंबई से होते हुए यहाँ पे वेस्टर्न वेस्टर्न घाट से इधर की तरफ नहीं आ पाएंगी, क्योंकि वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज, तो इस तरफ शैडो जोन बन जाएगा उसके अपोजिट साइड, और इधर से होते हुए गुजरात वगैरह अरावली से होते हुए पूरे भारत में बारिश कराएंगी ये। ठीक है, और कुछ विंड इधर से नीलगिरी से होते हुए इधर से बे ऑफ बंगाल से चेरापूंजी में और बंगाल में बारिश कराएंगे नॉर्थ ईस्ट। तभी हम सुनते हैं कि चेरापूंजी में बहुत सी बारिश होती है मौसम राम में, विश्व की सबसे ज्यादा बारिश मौसम राम में होती है। बस ये आप ध्यान रखिए, प्राइमरी सेकेंडरी मीन्स का थोड़ा रिवाइज कर लीजिए तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। रिवीजन मस्ट है इसके लिए, एक बार में पढ़ने से नहीं आएगा, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। अब ये थोड़ा वैली विंड्स एंड सी विंड्स, ओशियन माउंटेन्स विंड्स, ये तो आपको बहुत क्लियरिटी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब रात का समय होता है तो वैली विंड्स और ये कैसे काम करते हैं। रात का समय होगा तो आप अगर बीच पे खड़े हो तो रात में जो जमीन है ना वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, और जो समुद्र होगा पानी बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता और ना जब बहुत जल्दी गर्म होता, क्योंकि पानी बहुत सारा है समुद्र में, और जमीन तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है रात में। आप देखते हो दिन में चाहे धूप पड़े, रात में तो सर्दी का लगता ही है, ठंडक सा हो जाता है। तो समुद्र पे, यहाँ पे लैंड पे ठंडक हो जाएगी रात में, और इधर पे गर्मी होगी, तो गर्मी से हमेशा ठंडे की तरफ हवाएं चलती हैं, तो इधर से आएंगी हवाएं लैंड की तरफ दिन में, वही रात में इधर हॉट है इधर कोल्ड है, तो समुद्र में जाएंगी हवाएं। और ये वैली दिन में जब सूरज निकला होगा ऊपर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, माउंटेन गर्म होगा, यहाँ की हवाएं ऊपर जाएंगी और नीचे से फिर हवाएं जाएंगी। ठीक है, और रात में जब यहाँ ठंडा होगा नीचे चिल्ड, ठीक है, तो ऊपर गर्म होगा ऊपर से नीचे हवा जाएंगी, तभी तो बोलते हैं कि यहाँ पे अगर कोई
रोड हो तो माउंटेन के यहाँ पे कार नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि हवाएं आती हैं ऊपर से बहुत तेज, गाड़ी तक पलट सकती हैं ये। अब बारी है लोकल विंड्स की। लोकल विंड्स में हरमटन, जिसे डॉक्टर विंड्स भी बोलते हैं, लू, लू जो भारत में चलती है जिसे लपट बोलते हैं हिंदी में, बोरा, मिस्ट्रल, सिमूम, चिनूक आदि के बारे में बताया गया है। हरमटन वो है जो अफ्रीका में चलती है, जैसे डॉक्टर विंड बोल रहा है। तो मैं अफ्रीका का मैप बना के दिखा देता हूँ आपको, कहाँ से कौन सी विंड कहाँ चल रही है। यहाँ पे हरमटन चलेगी, बोरा स्पेन में चलेगी यहाँ पे, मिस्टर लुइस में सिमुम चलेगी यहाँ सहारा रेगिस्तान में, ठीक है। और लू चलेगी यहाँ भारत में, लू नॉर्थ इंडिया में। और भी आप अगर टेबल बना के इनको याद रिमेम्बर कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लेना विंड्स, यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड, और यहाँ पे रीजन, ठीक है। तो आप अच्छे से याद करना, इसे ल्यूसेंट में दिया गया है 3.5 पेज नंबर पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें प्री में क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। अब हमने 9 और 10 चैप्टर पढ़े हैं आज। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे, जिसमें एटमॉस्फेयर के बारे में दिया गया है, क्लाउड्स के बारे में, क्लाउड्स बादल कैसे बनते हैं। तो आप इसको रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।